बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन है और आज की इस वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की ये वीडियो HBL बैंक के हवाले से है। आज की इस वीडियो में मैं आपको HBL बैंक का डेली मुनाफा सेविंग अकाउंट बताने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता है कि जनवरी 2024 के नए रेट्स अनाउंस हो चुके हैं। इस वीडियो में आपको जनवरी 2024 के नए रेट्स बताऊंगा जो कि HBL डेली मुनाफा सेविंग अकाउंट के ऊपर आपको प्रोवाइड कर रहा है, और उसके अलावा आपको इससे जुड़ी तमाम डिटेल बताऊंगा, डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है और सबसे बढ़कर आपको कितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है इस अकाउंट को ओपन करवाने के लिए, और आपको डेली प्रॉफिट जो होगा उसके ऊपर वो भी कैलकुलेट करके बताऊंगा। मंथली प्रॉफिट जो होगा आपकी इन्वेस्टमेंट जितनी भी है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इस वीडियो के अंदर आपको तमाम डिटेल बताई जाएगी और एट द एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये सेविंग अकाउंट इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग पे बेस करता है या ये कन्वेंशनल मोड ऑफ फाइनेंसिंग पे बेस करता है। तो चलें वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं, जहाँ पे मैं आपको HBL का डेली मुनाफा सेविंग अकाउंट उसकी तमाम डिटेल बताता हूँ। जी तो दोस्तों, HBL का डेली मुनाफा सेविंग अकाउंट विद हायर इंटरेस्ट रेट। ये सेविंग अकाउंट आपको मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोवाइड करता है। आपको सबसे पहले इसका मैं ओवरव्यू बताता चलूँ। अ परफेक्ट अकाउंट फॉर इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्ड अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन। ये अकाउंट बेसिकली आपको एक हायर प्रॉफिट रेट तो प्रोवाइड करता है, साथ में आपको अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन भी प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर आप अनलिमिटेड विड्रॉल की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और अनलिमिटेड डिपॉजिट की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर हम इसके फीचर की बात करें तो कुछ फीचर इन्होंने जनवरी 2024 के अंदर नए ऐड किए हैं, जिसके अंदर आपको इनिशियल बैलेंस रिक्वायर्ड की जो रिक्वायरमेंट थी वो ख़त्म कर दी गई है। इसके अंदर आप जो है वो जितनी मर्जी आपके पास इन्वेस्टमेंट है वो आप इसके अंदर कर सकते हैं, चाहे आपके पास 1000 रुपया है, चाहे 10,000 रुपये है, 50,000 है, 1 लाख है। कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट बैलेंस की नहीं है जो आपको जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। आप अपनी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन डेली क्लोजिंग बैलेंस। आपको प्रॉफिट जो है वो डेली क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। मतलब हर रोज़ का बैलेंस, अगर आपका एक दिन का बैलेंस 100 रुपये है तो आपको उसके ऊपर प्रॉफिट दिया जाएगा, और अगर आपका दूसरे दिन का बैलेंस जो है वो 500 रुपये तक चला गया है, 1000 रुपये तक चला गया है, तो आपको उसके ऊपर भी प्रॉफिट प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको दोनों दिनों में सेम प्रॉफिट प्रोवाइड किया जाएगा। आपका प्रॉफिट जो है वो आपके क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा उतना ज़्यादा आपको डेली का प्रॉफिट दिया जाएगा। और प्रॉफिट की पेमेंट की जो मैं बात कर रहा हूँ वो आपको मंथली बेसिस के ऊपर प्रॉफिट की पेमेंट दी जाएगी। मंथली एवरेज बैलेंस की रिक्वायरमेंट दी जाती है वो 40,000 रुपये है। उसके अलावा आपको अगर आप ये बैलेंस मेंटेन करते हैं तो आपको किसी भी किस्म के चार्जेस बियर नहीं करने पड़ेंगे। अगर आपका बैलेंस इससे कम हो जाता है तो आपको सर्विस चार्जेस वगैरह जितने भी हैं वो काटे जाएंगे। आपके जितने भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसके ऊपर जो है वो आपको सर्विस चार्जेस देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपका बैलेंस 40,000 या इससे ज़्यादा है तो आपको किसी किस्म के भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। उसके अलावा ये अकाउंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल ओपन करवा सकते हैं। अभी जो है वो आपको इसको हाउ टू अप्लाई की अगर हम बात करें तो आपको अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है। सबसे पहले तो आपकी आइडेंटिटी कार्ड जो है वो कंप्यूटराइज स्मार्ट नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो कि नादरा की तरफ से या पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से आपको इशू किया जाता है, वो आपके पास होना ज़रूरी है। उसके अलावा नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी नाइकॉप आपके पास होना ज़रूरी है, या पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड। ये दोनों ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए होते हैं। आपको के पास किसी किस्म का भी ID प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद जो है वो आपको आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के अलावा आपके पास अपनी प्रूफ ऑफ इनकम होनी चाहिए कि आप क्या काम करते हैं। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए, वहाँ आप क्या काम करते हैं। उसके अलावा अगर आप पाकिस्तान में काम करते हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो आपके पास अपनी जॉब का लेटर होना चाहिए, या अगर आप अपना काम करते हैं तो आपके पास अपने बिजनेस का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिसके अंदर आपका लेटर हेड आ जाता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट आ जाता है, NTN नंबर आ जाता है। और उसके अलावा अगर कोई भी डॉक्यूमेंट बैंक आपसे रिक्वायर्ड करता है तो वो डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करना ज़रूरी है। उसके बाद जो है वो बैंक डॉक्यूमेंट की बात करें, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है, रेट्स आ जाते हैं। आप यहाँ पे इनकी टर्म्स एंड कंडीशन भी देख सकते हैं, इनको भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो सर्विस चार्जेस की अगर हम बात करें जो कि 1 जनवरी 2024 से इफ़ेक्टिव है, उनकी वो भी आप तमाम जो है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं।
अब चलिए जो है वो मैं आपको प्रॉफिट रेट की तरफ लिए चलता हूँ। प्रॉफिट रेट जो कि जनवरी 2024 की अनाउंस कर दिए गए हैं, उसके अंदर आपको जो है वो डेली मुनाफा अकाउंट अगर आप ओपन करवाते हैं तो आपको 20.151 का प्रॉफिट दिया जाएगा, जो कि मंथली बेसिस के ऊपर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन कैलकुलेट आपका जो है वो डेली क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर किया जाएगा। यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। अगर आपने 1 लाख रुपया फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसके ऊपर आपको जो प्रॉफिट दिया जाएगा वो 20.51% का जो प्रॉफिट दिया जाएगा, उस हिसाब से जो आपका वो प्रॉफिट बनेगा वो 20,510 रुपये बनता है। यहाँ पे अगर आप फाइलर हैं तो आपको 15% का टैक्स भी पे करना पड़ेगा। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे फाइलर का टैक्स कैलकुलेट करता हूँ, जो कि 15% के हिसाब से 3,076 रुपये बनता है। वो काटने के बाद आपको 17,433 रुपये दिए जाएंगे। और अगर मैं आपको मंथली बेसिस के ऊपर कन्वर्ट करके बताऊँ तो डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे तो ये आपका 1,452 रुपये बनते हैं टैक्स काटने के बाद। अगर यहाँ आप जो है वो दोबारा इनको 15% ऐड कर दिया जाए तो आपको जो पैसे बनते हैं वो 1670 रुपये बनते हैं, वो टैक्स के साथ शामिल होंगे। इसके बाद आपका टैक्स काटा जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे 5 लाख रुपए है तो 5 लाख रुपए के ऊपर आपको 20.51% का जो प्रॉफिट दिया जाएगा वो 1,02,550 रुपये दिए जाएंगे। इसके ऊपर भी अगर आपने टैक्स कैलकुलेट करना है तो वही -15% कर दें तो टैक्स काटने के बाद आपको 87,000 मिलेंगे। अगर आप डेली कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डिवाइडेड बाय 12 कर दें तो इसी तरह आपको जो है वो 7,263 रुपये दिए जाएंगे, जो कि टैक्स काटने के बाद आपको दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ आपने अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना है। टैक्स भी मैंने आपको बता दिया। अगर आप फाइलर हैं तो उसका टैक्स भी आपको बता दिया, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो उसका टैक्स भी आपको बता दिया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये अकाउंट जो है वो क्या कन्वेंशनल बैंकिंग के ऊपर बेस करता है या ये इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर बेस करता है। तो ये इस HBL का ये वाला डेली मुनाफा सेविंग अकाउंट जो है ये आपका जो है वो कन्वेंशनल बैंकिंग के ऊपर बेस करता है। इसके अंदर आपको जो है जो प्रॉफिट दिया जाएगा वो प्योरली सूद है, लेकिन आपको यहाँ पे बताने का मकसद यही है कि आपको इसकी अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिल जाती हैं। तो बजाय इसके कि अगर ये उन लोगों के लिए बेसिकली बताने का मकसद है कि जिन लोगों को नहीं पता वो HBL में जाके डेली मुनाफा सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि आप जान लें कि क्या ये एक इस्लामिक बैंकिंग है या ये कन्वेंशनल बैंकिंग है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये कन्वेंशनल बैंकिंग है तो लिहाजा आपको काफ़ी ज़्यादा इस्लामिक बैंकिंग की भी प्रोडक्ट मिल जाती हैं। तो आप उस बजाय इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के अपनी इन्वेस्टमेंट को उसके अंदर इन्वेस्ट करें ताकि आप हलाल प्रॉफिट कमा सकें और सूद से पाक प्रॉफिट कमा सकें। तो इसलिए आपको अपनी आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आपको इस्लामिक बैंकिंग की भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट बताऊंगा। ऑलरेडी मैंने उनके ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। लेकिन जनवरी 2024 के नए रेट्स के जैसा कि आ चुके हैं, तो अभी आने वाली वीडियो में मैं आपको अपनी नेशनल सेविंग के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको उनकी तमाम इस्लामिक प्रोडक्ट के बारे में बताऊँगा और उनका प्रॉफिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली मकसद यही है कि आपको इन चीज़ों के बारे में बताने का कि आप जो है वो इस्लामिक बैंकिंग की तरफ आ जाए बजाय इसके कि कन्वेंशनल बैंकिंग की तरफ आ जाए, क्योंकि सूद इस्लाम के अंदर भी हराम है। तो आप जो है वो बजाय उससे सूद के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के हलाल तरीके से इस्लामिक प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। तो यही था बेसिकली आज की इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।